गुड इवनिंग बच्चों। आप पढ़ेंगे आज का जो टॉपिक है वो सेकेंड वाला है। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था क्या, सक्रिय प्रतिरक्षा, या फिर उसको हम क्या बोल रहे थे, एक्टिव इम्यूनिटी। अब इसको हम बोलेंगे जो दूसरा वाला है हमारा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा या पैसिव इम्यूनिटी। देखिए ये जो होता है पूरा उसके विपरीत होता है। किसके विपरीत? एक्टिव इम्यूनिटी या सक्रिय प्रतिरक्षा के विपरीत। देखिए वो क्या किया जा रहा था, वो हमारे शरीर के अंदर बन रहा था ना। इस प्रतिरक्षा में हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनेगी नहीं, उसमें हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन रही थी। प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी क्या होती है, एंटीबॉडी क्या होता है? देखिए एंटीबॉडी को हम हिंदी में प्रतिरक्षी कहते हैं। प्रतिरक्षी का मतलब प्रति, दूसरों की प्रतिरक्षा करना। जो जीवाणु वगैरह हैं या जो पैथोजन है उनके प्रतिरक्षा करना ही प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कहलाता है। देखिए इसका मतलब होता है, इसमें जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में रेडीमेड एंटीबॉडी या प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस इन आवर बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट लाइक पैथोजेंस, एंटीजन एक्सेट्रा। कहने का मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए, जैसे हम दो तरह के कपड़े पहनते हैं। एक कपड़ा हम क्या करते हैं, सिलवाते हैं, और एक कपड़ा हम क्या करते हैं, रेडीमेड खरीदते हैं, उसको सिलवाते नहीं हैं। तो सेम कंडीशन, जो हम कपड़ा सिलवाते हैं वो हमारा एक्टिव इम्यूनिटी हो जाएगा उस तरह से, और जो हम रेडीमेड खरीदते हैं वो हमारा पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए अब विजातीय कारकों, मतलब विजातीय का मतलब बाहर से आने वाले, वो कोई भी कारक हो सकते हैं, या जो पैथोजेन होते हैं, उन पैथोजेन के खिलाफ हमारे शरीर के भीतर पूर्व निर्मित प्री फॉर्म्ड या रेडीमेड एंटीबॉडी डाली जाती है। अभी हम इसको जब उदाहरण के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उदाहरण को लेते हैं और फिर सरल की तरफ चलते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ शरीर में, मतलब कहाँ पर, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में शरीर के अंदर क्या होता है, प्रतिरक्षी को एंटीबॉडी क्या होता है, हमारा शरीर, यहाँ पर जो हमारा शरीर है वो प्रतिरक्षा का निर्माण, प्रतिरक्षी का निर्माण, एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं करती है या नहीं बनाती हैं। यहाँ क्या होता है, बाहर से एंटीबॉडी को हमारे शरीर में डाला जाता है। ठीक है ना। जैसे हम इसका एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे भ्रूण के अंदर जो फीटस होता है, फीटस को माँ के प्लेसेंटा, जिसको हम अपरा कहते हैं, जो आपको देखे होंगे, जो माँ के गर्भ से बच्चा नाभि से क्या होता है, जुड़ा होता है, उसी को प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। ठीक है ना। उसी से, प्लेसेंटा से, अपरा से ही, उसी के द्वारा क्या किया जाता है, अपरा से ही एंटीबॉडीज प्रदान की जाती है। किसको प्रदान की जाती है? फीटस को। जैसे इसका एक एग्जांपल है, देखते हैं कौन ऐसा फीटस में ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है। देखिए एंटीबॉडी भी कई तरह के होते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे, एंटीबॉडी डिटेल में पढ़ाएंगे, एंटीबॉडी क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, इनका निर्माण कैसे होता है। ठीक है ना। तो हम एक एक करके एंटीबॉडी पढ़ेंगे अभी। देखिए जो प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को एंटीबॉडी दिया जाता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल हैं, ये पहले से बनाए हुए हैं, ये रेडीमेड हैं, तो कौन सा है, आईजीजी। आईजीजी एक क्या है, विशेष प्रकार की एंटीबॉडी होती है। आईजीजी एंटीबॉडी हमारे शरीर में 80% पाया जाता है। ठीक है ना। ये आईजीजी प्रकार की एंटीबॉडी जो होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके क्या होते हैं, जो फीटस होता है उस फीटस को क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है या दिया जाता है। दूसरा देखेंगे, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। दूसरा वाला जो हम आपको बता रहे हैं, मिल्क रिलीज्ड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन कंटेन आईजीए टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। हाँ, एंटीबॉडीज। कहने का मतलब यह है कि जब बच्चा पैदा होता है, गर्भावस्था के बाद जब क्या होता है, प्रसव होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो उस बच्चे को जो माँ पहली बार दूध पिलाती है, उस दूध में एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी होती है जिसका नाम है आईजीए। ये एंटीबॉडी करते क्या हैं, ये एंटीबॉडी का काम क्या होता है, जरा हम ये देखते हैं, और ये एंटीबॉडी कैसे मिलता है। देखिए जब माँ अपने बच्चे को पहला दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, ठीक है ना, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो उस समय क्लोस्ट्रम, ये क्या है, क्लोस्ट्रम, जिसको हम हिंदी में, क्लोस्ट्रम को हम हिंदी में खीस या नवदुग्ध कहते हैं, खीस या नवदुग्ध कहते हैं।
ये खीस या नवदुग्ध में, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, ये IgA एंटीबॉडीज इसमें पाया जाता है। ये IgA जो एंटीबॉडी होता है ये किसमें पाया जाता है? कोलोस्ट्रम में पाया जाता है। अब कोलोस्ट्रम क्या है? कोलोस्ट्रम एक गाढ़ा पीले रंग का क्या है? दुग्ध होता है, ठीक है ना। तो जब माँ का जो पहला दुग्ध बच्चा पीता है वो क्या होता है? माँ का जो पहला दुग्ध होता है वो गाढ़ा और क्या होता है? पीला होता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को कम से कम 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक माँ का दूध मिलना ही चाहिए। उसमें कोई कंप्रोमाइज, कोई समझौता नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो बच्चा माँ का दूध नहीं पाता है 6 महीने में, उसकी जो बुद्धि का विकास होता है वो कम हो जाता है और बच्चे की जो इम्यून सिस्टम होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण बच्चा बार बार क्या होता है? बीमार पड़ता है। आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भ में कितने महीने रहता है? 9 महीने। अब जब वो 9 महीने के बाद गर्भ से बाहर आ रहा है तो इसके लिए ये पूरा संसार, जो भौतिक संसार, ये नया है। तो अब वहाँ विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? विषाणु और क्या होते हैं? जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, एलगी, फंगस कुछ होते हैं जो क्या करते हैं? डिजीज पैदा करते हैं, उसके ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। लेकिन ये जो IgA क्या होता है? एंटीबॉडी होता है, ये उसकी क्या करती है? जो नवजात बच्चा है, जो नवजात है, उसकी क्या करता है? रक्षा करता है। तो इसमें अभी तक ऐसा कोई भी एंटीबॉडी हमने नहीं पढ़ा जो कि बच्चे के शरीर में क्या हुआ हो, बना हो। ये सारे एंटीबॉडीज क्या किए जा रहे हैं? आर्टिफिशियली रेडीमेड क्या किया जा रहा है? डाला जा रहा है। एक और देखेंगे, माँ के दूध के रूप में, माँ के दूध के रूप में बच्चे को एंटीबॉडी ही दी जाती है। माँ के दूध के रूप में बच्चे को एंटीबॉडी और पोषक तत्व तो दिए जाते हैं। अब याद रखेंगे वो जो एंटीबॉडी है वो क्या है? IgA टाइप एंटीबॉडी है जो नवजात के शरीर में प्रवेश करती है और नवजात को कई सारी रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, उसको 9 महीने गर्भ में रहने के बाद जब बाहर निकलता है तो उसके लिए सारी दुनिया नई होती है। अपने आप को इंटरेक्ट करने के लिए वातावरण से उसको क्या करता है? ये जो माँ का दूध होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है ना। अब देखिए, जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होता है ना, निष्क्रिय जो प्रतिरक्षा होता है, ये प्रतिरक्षा बहुत तेज होता है, ऑन द स्पॉट काम करता है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहता। जैसा कि आप उसमें देखे थे, सक्रिय प्रतिरक्षा में वो क्या था? लेट काम कर रहा था लेकिन लंबे समय तक क्या हो रहे थे? रह रहे थे। जैसे हमने वैक्सीन को देखा था, ठीक है ना, हमने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन को देखा था, हमने कोरोना के वैक्सीन को देखा था, जो एक ही बार लगता है और पूरे क्या होता है? लाइफ टाइम वो चलता है। लेकिन सक्रिय जो निष्क्रिय इम्यून है या जो निष्क्रिय इम्यूनिटी है या जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है उसमें ऐसा नहीं होता। देखिए, ये जो प्रतिरक्षा होता है इसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो बहुत ही तेज होता है। ये फास्ट एक्शन करता है, लेकिन यह कुछ समय तक, कुछ सप्ताह तक या कुछ महीनों तक ही क्या होता है? शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है। जैसे आपको पता होना चाहिए क्या, डेडली माइक्रोब्स एक है जो मिट्टी में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। ये क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी शरीर के, मनुष्य के शरीर के अंदर टिटेनस नामक एक रोग पैदा करता है जिसमें शरीर क्या होती है? अकड़ जाती है और जबड़ा एकदम बंद हो जाता है, जबड़ा कार्य नहीं करता और ये इतना दर्दनाक होता है कि इंसान की मौत हो जाती है। ये जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तब टिटनेस क्या करता है? पैदा करता है। और जब ये क्या होता है कि शरीर में हमारे प्रवेश करता है तभी हम जाकर के टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं ताकि हमको टिटनेस ना हो। तो उस टिटनेस में जो आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमको टिटनेस का इंजेक्शन लगा दीजिए, तो डॉक्टर साहब भी समझते हैं गांव का है बेचारा, इसको टिटनेस का मतलब नहीं पता है। तो वो टिटनेस का इंजेक्शन जिसको आप कहते हैं उसका एक्चुअल नाम क्या होता है? उसका नाम है एंटी टिटनस सीरम। वो आप डॉक्टर से कहिए डॉक्टर हमको ATS लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? ATS मीन्स एंटी टिटनस सीरम। जब ये लगा देंगे तो एंटी टिटनस जो सीरम होता है वो बैक्टीरिया को क्या कर देगा?
किल कर देगा और बैक्टीरिया हमारे शरीर में जब अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगी तो इस रोग से हम बच जाएंगे। अब याद रखिए, क्या ये जो टिटनेस होता है, टिटनेस की जो इंजेक्शन आप एक बार लगवाते हैं तो क्या फिर जिंदगी में कहीं कभी नहीं लगवाते? सिर्फ इसकी जो नियाद होती है, मतलब ये कितने समय तक काम करेगा, 3 माह या 6 माह, ठीक है ना। 6 माह के बाद, जैसे आज टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया है तो 6 माह के अंदर अगर कभी भी घाव लगा है, घाव मतलब ऐसा कोई जैसे लोखंड से या किसी चीज से क्या होता है घाव लगता है तो क्या होता है तब नहीं लगवाना पड़ेगा। लेकिन अगर 6 महीने के बाद अगर घाव लगा तो क्या होता है लगवाना पड़ता है, ठीक है ना। जो टिटनेस है, टिटनेस हमारे हमारे यहाँ भारत में महिलाओं को ज्यादा, इसके शिकार महिलाएं ज्यादा होती हैं। कारण इसका क्या है? इसका कारण आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जब बच्चियां छोटी होती हैं तो हमारे यहाँ परंपरा है नाक और कान क्या होना, छिदवाने का ना, उनके नाक और कान छिड़वाए जाते हैं। तो नाक और कान छिड़वाने के लिए जो लेके घूमते हैं पेटी में, नाक छिड़वा लो कान छिड़वा लो बोलते हैं, चिल्लाते रहते हैं, वो कौन से पढ़े लिखे हैं, कौन सा उनको मेडिकल का नॉलेज है इतना? हाँ, जैसे पाया वैसे घुसेड़ दिया, ठीक है ना। अब वो पुरानी सुई है क्या है, और कहानी देखिए कि जो क्या होता है, अब वही कहीं मिट्टी से गिरा हुआ कोई सींक जिसको कहते हैं, ताकि छेद बंद ना हो, वही उसमें घुसेड़ देंगे। और मिट्टी में क्या पाया जाता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी पाया जाता है, और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी टिटेनस कॉज कर देता है। इसीलिए, और दूसरी चीज, जब क्या होता है, अब जहां पर जिस गांव वगैरह में मेडिकल फैसिलिटीज उतना नहीं है, उस गांव में आप देखेंगे तो जैसे राजू के मम्मी को कोई बेटा पैदा हुआ, राजू फिर से उसका छोटा भाई आने वाला है, तो कहीं घर गया दूर, गांव में दाई माँ है, और दाई माँ अपना बैठकर जमीन पर एक चाकू से या पहसुल जिसको हंसिया कहते हैं, उससे क्या कर रही हैं, सब्जी काट रही हैं। और राजू गया, दादी माँ को बुला करके लाया, दादी माँ चलिए बच्चा हुआ है। तो दादी माँ जाती हैं क्या काटने, ये देखो ध्यान देना, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसको, प्लेसेंटा ना, जिसको हम कहते हैं कि चलिए नार काटने, नाल बोलते हैं उसको, ठीक ना, जो माँ के गर्भ से। अब वो गई, वही जमीन पे बैठे काट रही हैं तो उसको क्या किया, उसी से उड़ा दिया। नार को भी, जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा को भी उसी से काट दिया। अब दादी माँ को क्या पता, अब पता चला कि कुछ दिन के बाद दादी जो माँ है या जो बच्चा है उसकी डेथ हो गई, तो कहेंगे भगवान की मर्जी थी। नहीं, भगवान की मर्जी नहीं थी, ये आपके लापरवाही के कारण उसकी डेथ हुई। अब लेकिन इतना ज़्यादा जागरूक लोग हो गए हैं कि ऐसा नहीं होता। आइए एक और हम सबसे बढ़िया देखते हैं, एक और एग्जाम्पल है जिसका नाम है स्नेक बाइट। स्नेक बाइट, जब स्नेक काटता है तो आपको पता होना चाहिए स्नेक का जो वेनम होता है, जो जहर होता है, वो 2 तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं कार्डियोटॉक्सिक या न्यूरोटॉक्सिक, और दूसरे को बोलते हैं कार्डियोटॉक्सिक या हीमोटॉक्सिक, और दूसरे को बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक। कार्डियोटॉक्सिक या हीमोटॉक्सिक हम उसको कहते हैं ऐसा जहर जो हमारे क्या हो जाए, हमारे ब्लड को क्लॉट कर दे या हमारे हार्ट को क्या कर दे, फंक्शनलेस कर दे। उसको हम क्या बोलते हैं कार्डियोटॉक्सिक, या फिर उसको हम बोलते हैं हीमोटॉक्सिक। और जो ऐसा जहर, ऐसा सांप का जहर जो हमारे शरीर में हमारे तंत्रिका तंत्र को क्या करे, प्रभावित करे, डिस्टर्ब करे, पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र को ब्लॉक कर दे, उसको हम बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिक। तो जैसे कोबरा, करैत, ब्लैक माम्बा, ये सब जो क्या होते हैं, वाइपर, ठीक है ना, रसेल वाइपर, ये सब जो स्नेक होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर इसका एंटी वेनम ना दिया जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो एंटी वेनम जब क्या होता है, जब वेनम शरीर में चला जाता है तो इसके अगेंस्ट एंटी वेनम दिया जाता है, तो जो क्या है, रेडीमेड या एंटीबॉडी है, ठीक है ना। अब देखिए अब एक बात ये समझनी है कि क्या, जब हमको क्या होता है, या किसी को जब वो काटता है, स्नेक काटता है, तभी उसको वेनम दिया जाता है ना, तो ये रेडीमेड हुआ और तभी दिया गया, और एक ही बार दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि एक बार वेनम दे दिया गया तो फिर चलो सांप को गले में डाल के मफलर बना के टहलो, अब तो हमें कुछ होगा ही नहीं। एक बार अगर दे दिया गया तो सिर्फ वो एक ही बार काम करेगा और ज्यादा समय के लिए नहीं। जब दोबारा स्नेक फिर से बाइट करेगा तो फिर से वो एंटी वेनम लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा।
ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना है, इन सब से आपको बचना है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो प्रतिरक्षा जो उपार्जित या आर्टिफिशियल जो इम्यूनिटी है ये अच्छे से समझ में आ गया। अब जरा सा इसमें थोड़ा सा और है, स्नेक बाइट का जो एंटी वेनम बनता है वो कैसे बनता है। देखिए जो एंटी वेनम बनता है वो मुंबई, ज़्यादा दूर नहीं है मुंबई, बहुत लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के, तो वहीं सब लोग हैं। देखिए मुंबई में हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई नाम है ये इंस्टीट्यूट का, संस्थान का, जहाँ पर बहुत सारे उन्होंने घोड़े पाल रखे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो घोड़ा होता है, घोड़ा का जो इम्यून पावर होता है वो क्या होता है कि बहुत अच्छा होता है। तो क्या करते हैं, घोड़े को माइल्ड या क्या होते हैं माइल्ड अमाउंट में या बहुत क्या होते हैं कम अमाउंट में क्या होते हैं, घोड़े को स्नेक से बाइट करवाते हैं। और बाइट करवा करके उसके वेनम से, वेनम है उसके वेनम से या उसके सीरम से क्या करते हैं, उसके सीरम से क्या निकाल लेते हैं, एंटीबॉडी निकाल लेते हैं। अब जब वो एंटीबॉडी किसी के अंदर डाल दिया जाता है तो वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो ये पूरा आपको मैं समझता हूँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए ये आपका खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे इन्नेट या फिर नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। थैंक यू। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि बच्चों को और जो नया नया वीडियो है वो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।